दीवाने बेल्जियम फ्लैंडर्स में रात में या दोपहर में ढूंढते हैं आबूदाना, और वो भी बेफिक्रे हो गए। भाई सास बहू और बेटा की खास वेब सीरीज का काफिला आज पहुंच गया है एंट्रॉप के एक बिजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी एंट्रॉप में। हमने अब तक बेल्जियम फ्लैंडर्स के 3 शहरों की यात्रा की, जिनमें है ब्रसल्स, ब्रूज और घेंट। लेकिन अब बारी है एंट्रॉप घूमने की। भाई ये है बेल्जियम फ्लैंडर्स का सबसे बिजी शहर, जहां पर देश विदेश के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा इंडियंस भी यहाँ पर ही हैं। नमिक पॉल और लवी सासन एंट्रॉप में भी हो गए बेफिक्रे। फिर चाहे बाजारों में बटर गश्ती हो, खाने पर नोक झोंक हो, रोमांटिक लम्हे हो, हीरो की शॉपिंग हो, ये सब ये कर रहे हैं बिल्कुल बेफिक्रे होकर। तो हम भी इनके साथ हो जाते हैं बेफिक्रे। वैसे हम आपको बता दें कि बेफिक्रे बेल्जियम का ये आखिरी एपिसोड है। इसी के साथ हमारी 4 दिन की यात्रा हो जाएगी खत्म। तो चलिए आज फ्लैंडर्स बेल्जियम में हो जाते हैं लवी और नमिक के साथ एक बार फिर से बेफिक्रे। एंट्रॉप शहर में कदम रखते ही नमिक पॉल के अंदर का डांसर जाग उठा और उन्होंने शुरू कर दिया भरतनाट्यम। जी हाँ, नमिक पॉल ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हैं और देखिए कैसे मनवा लागे पर लवी के साथ डांस कर रहे हैं। हाँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा सीरियसली। मतलब मैं आई एम रियली शॉक्ड टू सी तुम्हें डांस भी आता है, तुम भी कुछ कर सकते हो। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ही बहुत अच्छा। इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। साथ ही इनकम्प्लीट विदाउट ट्विस्ट, क्योंकि कोई ना कोई ट्विस्ट आता ही रहता है हर हफ्ते। वैसे इस हफ्ते हमारा जो ट्विस्ट है बेल्जियम का, आपने देखा कि बहुत कुछ, हमने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत कुछ। तो आपको बहुत जल्द बहुत चीज़ें देखने मिलेगी। प्लीज़ उसके लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ। थोड़े शांत और गंभीर नमिक का ये रूप देखकर लवी को लगा जोर का झटका। मैंने आपको अपनी थोड़ी हिडन स्किल्स दिखाई हैं। ज़्यादा स्किल्स है नहीं, लेकिन कोई नहीं। अभी अभी ठंड में है, खुश हैं, मज़े में है, जा रहे हैं, आज आखिरी दिन है तो थोड़ा मैंने बोला जलवा दिखा देते हैं। बट होप यू लाइक इट। और एक जोक भी है मेरे पास लवी आपके लिए, आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? नहीं, इसे क्या कहते हैं? ना, नहीं, बिल्कुल रिलेटेड जिम नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ये क्या है? क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं, इसका आंसर है हवालात। हवालात। वैसे दोनों की मस्तियां देखने लगे। लवी देखिए कैसे चमगादड़ की तरह डांस कर रही हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ बेल्जियम, आप देख चुके हैं, मैंने स्वेटर भी पहना है, मैंने कोट भी पहने हैं, मैंने साड़ी भी पहनी है। सब कुछ पहनने के बाद मैंने सोचा आज कुछ हल्का सा कुछ पहना जाए जिससे मैं कंफर्टेबल भी रहूँ और कैजुअल भी रहूँ और पूरा दिन मेरा बहुत कूल सा, हमेशा कूल सा बीत जाए। इसलिए मैंने ये बहुत सिंपल सी ड्रेस कैरी की है आज के लिए। आप देख सकते हैं ब्लैक लेगिंग्स विद ब्लैक गमबूट्स और ब्लैक इनर टॉप है और ये शर्ट है बहुत ही क्यूट सा, जिसमें मैं चमगादड़ के जैसे फील कर रही हूँ आज। तो वहीं पर नमिक का लुक और अंदाज है बेहद रोमांटिक और शायराना। एक अच्छा सा कोट, जीन्स और नाइस शूज। सो पहले दिन तो बहुत ठंड लगी थी, लेकिन अब थोड़ी आदत पड़ गई, या फिर आई थिंक द क्लोथ्स आर वर्किंग। बट आई थिंक यूटिलिटी एंड फैशन जब दोनों एक साथ रखेंगे तो अच्छा रहता है। कहाँ से लिया आपने? ये मैंने बगल से लिए हैं। एक्चुअली मुझे शूज़ का बहुत शौक है, बास्केटबॉल का। तो ये माइकल जॉर्डन के जूते हैं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। इंडिया में मिलते नहीं है, मेरे साइज़ भी नहीं मिलता एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। और ये जीन्स भी यहीं की हैं और ये कोट भी एक्चुअली यहीं का है। मेहनती इंसान हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए। 7:30 बजे से उठा हुआ मैं आज। 7:30 बजे उठ के किया क्या? आपका इंतजार। पोल खुल गई। अब हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और थोड़ा सा और इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के थोड़े सोवेनियर्स देखते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि हर शहर में उसके पर्टिकुलर सोवेनियर्स होते हैं जो दूसरे शहर में नहीं मिलते। तो देखते हैं एंटवर्प में क्या है। इस मौज और मस्ती के बाद अब निकल पड़ते हैं शहर घूमने।
एवरीवन, अब हम पहुंच गए एंटवर्प, जो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। और यहाँ पे क्या नया लगा आपको लवी? यहाँ पे बहुत इंडियन दिख रहे हैं मुझे और हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। और आज हमारे साथ हमारी टूर गाइड है बिया मैम। हाय बिया, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस अराउंड। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या देखेंगे आज लवी यहाँ पे हम। आज हम डायमंड की शॉपिंग करने वाले हैं, चॉकलेट्स लेने वाले हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। तो बेसिकली आज हम फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं। ये होना बात। चलिए आइए आपको दिखाते हैं एंटवर्प। सबसे पहले यहाँ का आइकॉनिक सेंट्रल स्टेशन देखते हैं। एंटवर्प का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो यूरोप के टॉप 5 रेलवे स्टेशन में आता है। बेसिकली यहाँ का विक्टोरिया टर्मिनल। और आप जैसे देख सकते हैं लवी जिनका फ़ोन डेड है वो उसमें भी सेल्फी लेने की कोशिश कर रही है। लवी आप ये कैसे कर रही है? एक डेड फ़ोन की आप फोटो कैसे ले रही है? तुम्हें किसने कहा कि मैं फोटो ले रही हूँ? तुम्हें कहा किसने कि मैं फोटो ले रही हूँ? मैं देख रही थी कि मेरा ग्लॉस प्रॉपर तो है ना, वो थोड़ा स्प्रेड तो नहीं हो गया, बस मैं चेक कर रही थी। कैसे दिख रहा है कि आपको दिखता है, फेस तो दिखता है, आप देख सकते हैं ना। ये है मल्टीपर्पज फोन। या तो अब चल के देखें एंटवर्प थोड़ा। और स्टेशन का नाम है सेंट्रल स्टेशन। वैसे यहाँ पर लवी को एक साथिया की फैन मिल गई, जिसके साथ उन्होंने खिंचाई सेल्फी। हाँ जी, मैं इनकी सीरियल बहुत देखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, अभी तक देखते आ रही हूँ। भाई सेंट्रल स्टेशन पर ये दोनों हो गए नॉटी नॉटी और साथ साथ फिल्मी भी। बेल्जियम मशहूर है अपने वॉफल्स के लिए, इसलिए लवी और नमिक के साथ जरा वॉफल्स खाते हैं, जो है बेल्जियम की स्पेशलिटी। बेल्जियम की बहुत ही फेमस चॉकलेट है और ये है वॉफल्स। और अब जो मैं खाने जा रही हूँ वो है वाइट वाले, क्योंकि मुझे पर्सनली वाइट चॉकलेट पसंद है, इसलिए आई एम गोइंग टू ईट वाइट। ये है वॉफल्स और अलॉन्ग विद चॉकलेट तो हमने आपको बहुत दिखा दिया है, लेकिन ये एक और स्पेशलिटी है बेल्जियम की कि वॉफल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। जो डार्क चॉकलेट और इसमें जो चॉकलेट और वाइट चॉकलेट आ गई है लवी की। अब जरा घूमते हैं एंटवर्प के बाजारों में। एंटवर्प यूरोप का फैशन कैपिटल है और साथ साथ ये अपने डायमंड के मार्केट्स के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड्स मिलते हैं। भाई लवी को अपने लिए डायमंड्स खरीदने हैं और ये जिम्मेदारी उन्होंने दी है नमिक को। सो एज वी ऑल नो डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और लवी आ गई है यहाँ पे डायमंड शॉपिंग करने, और छोटी चीज़ें तो वो देख ही नहीं रही। लवी बताइए आपके हाथ में क्या है? ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, ये छोटी सी रिंग ही मुझे पसंद आई है। कितने Gold कैरेट? carat। और इससे पहले आपने क्या देखा? जो देखी थी वो वाली तो 1 वाली थी, वो ओके थी, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मुझे ये पसंद आ गई है। और अब मैं देख रही हूँ कि इससे भी कोई बेटर हो तो मैं वो ले लूँगी। तो आपके हिसाब से द बिगर द बेटर व्हेन इट कम्स। या लवी और नमिक दोनों ने तरह तरह के डायमंड्स देखे। ये वर्ल्ड के फाइनेस्ट डायमंड्स हैं जो एंटवर्प में तराशे जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के डायमंड्स मिलते हैं। नॉर्मली डायमंड होता है वो 57 टाइम्स कट होता है, और यहाँ पे डायमंड है रॉयल कट कहते हैं इसे। इट हैज़ 201 फैसेट्स, तो 201 अलग अलग टाइम कट हुआ है ये। तो इसकी आप शाइन देखेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा शाइन होती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फैसेट्स। बहुत ही यूनिक है ये, आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है। भाई लवी को तो डायमंड्स इतने भा रहे हैं कि अपनी अंगूठी से वो निकाल भी नहीं रही है, लेकिन आखिरकार तमाम डायमंड्स देखने के बाद उन्होंने अपने लिए एक डायमंड पसंद किया। बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है, जो मैंने पहले देखी थी 1 कैरेट वाली, उससे ज़्यादा शाइन कर रही है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है, हाँ बहुत पसंद आने लगी है। हाँ। आफ्टर ऑल डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, क्यों लवी? मुझे 4 कैरेट डायमंड रिंग मिल गई, आई एम
super excited. Thank you so much, Nami, for the gift. Thank you so much. डायमंड की शॉपिंग हो गई, लेकिन लवी को अभी और शॉपिंग करनी है। लेकिन नमिक एक बार फिर से हो गए गायब। अब जरा करते हैं एंथ्रॉप में नाइट वॉक। नाइट वॉक करते करते रवि को यहाँ पर ये फूल बड़े ही भाई, और वो एक बार फिर से हो गई फिल्मी, और उनके इस फिल्मी गाने में उनका साथ दिया नमिक पॉल ने। शॉपिंग, मौज मस्ती और घुमकड़ी के बाद अब वक्त हो गया है इंडिया वापस जाने का, क्योंकि अब बेल्जियम फ्लैंडर्स की यात्रा हो गई खत्म और अब वापस जाना है मुंबई। हमने देखा ब्रसेल्स को देखा, गेंट को देखा, एंटवर्प को देखा, ब्रूज को देखा, तो मज़ा तो बहुत आया है। क्योंकि हम बिल्कुल एक सेकंड नहीं चलते रहे एक सिटी से दूसरी सिटी। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने को मिला है, तो उसका अपना मज़ा है। लेकिन ऑब्वियसली मन तो करता ही है कि छुट्टी चलती रहे। आपको तो स्पेशली अपने सेट पे वापस जाना पड़ेगा, मेरी तो थोड़ी और छुट्टियां हैं। लेकिन मुझे गर्मी पसंद नहीं है, तो मैं ठंड बहुत एंजॉय कर रहा था। तो बेसिकली बेल्जियम 3 चीज़ों का फेमस है, वॉफल्स, चॉकलेट्स और कॉमिक्स, तो वो तीनों हमें देखने को मिला। एंड थैंक यू सास बहू बेटिया और अमित सर। थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियां, अमित सर, निखिल जोशी और राजू सर, जो हमारे कैमरे के पीछे खड़े होकर हमें स्माइल कर रहे हैं हमें देखकर, और इंटायर टीम ऑफ फ्लैंडर्स जिन्होंने हमें पर्सनली हम दोनों को सिलेक्ट किया एज अ कपल, हमें यहाँ पर लेकर आए और इतना ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम। बेफिक्र बेल्जियम के में हमने आपको फ्लैंडर्स बेल्जियम के बेहतरीन शहरों के नज़ारे दिखाए, और इसी के साथ नमिक और लवी के साथ इन शहरों पे की मस्तियाँ। जहाँ ब्रूज में लवी ने लाल साड़ी पहनकर मोहब्बतें दिखाई, वहीं पर घेंट में लवी और नमिक ने फिल्म पीके का गाना रिक्रिएट किया। ब्रसेल्स में यूरोप की गलियों की खाक छानी, और एंथ्रॉप में आखिरकार इनका सफर हुआ खत्म। फाइनली बेफिक्र बेल्जियम का काफिला अब निकल पड़ा है ब्रसेल्स एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि वहाँ से हमें लेनी है मुंबई की उड़ान। और अब घर जाने का वक्त हो गया है, बॉम्बे जाने का, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होगी। हम आ गए हैं ब्रसेल्स एयरपोर्ट, जहाँ से ट्रिप शुरू हुई थी। अब बॉम्बे जा रहे हैं। हो रही है हमारी ट्रिप, और अब हम जा रहे हैं वापस मुंबई, और हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे 4 दिन, क्योंकि ये 4 दिनों में हमने काफ़ी घूमा है, काफ़ी कुछ खाया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो श्योरली वी आर गोइंग टू मिस। बहुत सी यादें बनी है। थैंक यू सास बहू बेटियाँ। एंड आई वांट टू थैंक फ्लैंडर्स एंड आज तक, उनके थ्रू मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। Thank you Lavi for being so great. Time to go back home. तो उम्मीद है कि सास बहू और बेटा की ओरिजिनल टीवी सीरीज बेफिक्रे बेल्जियम के में आपने ना सिर्फ अपने फेवरेट टीवी स्टारों का एक बिंदास और बेफिक्र अंदाज देखा होगा, और साथ साथ एक नया देश, वहाँ के लोग, वहाँ की परंपरा और सभ्यता के नज़ारे भी लिए हुए थे। और यही कोशिश सास बहू और बेटा की इस खास टीवी सीरीज की भी कुछ यही कोशिश थी, यानी टीवी सितारों की मस्तियाँ, और साथ साथ हमने आपको घुमाया एक नए देश और एक नई जगह से। एंथ्रॉप बेल्जियम से कैमरामैन लक्ष्मीदास नावदार के साथ अमित त्यागी, आज तक।